नेपाल में झटके पर भड़का चीनी मीडिया, भारत पर लगाया जासूसी का आरोप। बोला, भारत करता है नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप। भारत में एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीनी ड्रैगन नेपाल में इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुट गया है। अब तक नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चीन नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है कि भारत पर जासूसी करने के आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के आरोप लगा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हाल ही में नेपाल पहुंचा चीन का भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे घमासान में जबरन हस्तक्षेप करने गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गो येजू के नेतृत्व में काठमांडू पहुंचा अधिकारियों का दल कोरोना पर चर्चा करने के लिए पहुंचा है। विवाद को समुचित तरीके से संभाले नेपाली नेता। चीनी विदेश मंत्रालय ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के परस्पर विरोधी गुटों से सोमवार को यह भी अनुरोध किया कि वो अपने विवाद को समुचित तरीके से संभाले और राजनीतिक स्थिरता का प्रयास करें। ये पूछे जाने पर कि क्या गो के दौरे का लक्ष्य एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच राजनीतिक सुलह कराना है, इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति के घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है। झाओ ने यह भी कहा, एक मित्र और करीबी पड़ोसी होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि नेपाल में सभी पक्ष राष्ट्रीय हित और संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखेंगे और आंतरिक विवाद को समुचित तरीके से सुलझाएंगे तथा राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय विकास को हासिल करने का प्रयास करेंगे। वो ये भी बोले, सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना स्वतंत्रता, पूर्ण समानता, परस्पर समान और गैर हस्तक्षेप की विशेषता वाले अंतरदलीय संबंधों के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। चीन नेपाल बातचीत की जासूसी कर रहा है भारत। उधर चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने फूडान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिन मिनवांग के हवाले से दावा किया कि चीन ने बेल्ट एंड रोड के तहत नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। यही वजह है कि नेपाल के हालात पर चीन के चिंता करने का वाजिब कारण है। ये दो दलों के बीच सहयोग है, न कि नेपाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। वहीं एक अन्य चीनी विशेषज्ञ हु जियोंग बोले कि ये दो पार्टियों के बीच आदान प्रदान है और इसका भारत से कोई मतलब नहीं है। हु जियोंग ने यह भी कहा कि मुझे नेपाली विद्वानों ने बताया है कि भारत ने अपने खुफिया एजेंटों को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नजर रखने के लिए भेजा है। ये भारतीय जासूस चीनी मंत्री और नेपाली नेताओं के बीच होने वाली बातचीत की भी जासूसी कर रहा है। इतना ही नहीं, चीनी प्रोफेसर ली मिंगवांग तो ये तक बोल गए कि ये तथ्य है कि चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, भारत नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला सबसे शक्तिशाली विदेशी ताकत है। जबकि न केवल भारत बल्कि समूचा विश्व भली भांति जानता है कि चीन किस हद तक भारत की संप्रभुता और अखंडता को आहत करने के लिए नाजायज नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। मगर भारत की तरफ से लगातार मिल रही शिकस्त से न केवल चीनी सरकार बल्कि चीनी मीडिया भी बौखला गई है और उलूल जुलूल बयानबाजी कर खुद का बचाव करने में जुटी हुई है। और इसी का ताजा उदाहरण है चीनी मीडिया की तरफ से भारत पर लगाया गया जासूसी का ये आरोप। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप क्या कुछ राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।